आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो आज आपको जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। परमपिता ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा हंसता हुआ रखे, खुश रखे, मन से, तन से, धन से, एवरीथिंग, और स्वस्थ शरीर दें, दीर्घ आयु दे, और आपकी जो छत्र छाया है वो हम सब आर्यम परिवार पर इसी तरह बनी रहे, और हम सब इसी तरह अनुष्ठान में आप आते रहें, भाग लेते रहें, और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से और अपने गुरु की प्रेरणा से लाभान्वित करते रहें। आपके लिए भी विशेष, और हमारे मेरे लिए, हम सबके लिए भी प्रार्थना है। बर्थडे तो आपका है, लेकिन गुरु एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जैसे परमात्मा पर अपना अधिकार समझते हैं, उसी तरह गुरु से भी हम मांग सकते हैं। गुरु एक ऐसी चीज़ है, तो गुरु का धन्यवाद भी है। तो गुरु तो हमें खुश रखे, इसी तरह हमें बनाए रखे, हमें हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को अच्छा बनाए रखे, हम अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित हों। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि ऐसा मुझे बनाए और हम सबको बनाए। और आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके जन्मदिन पे अपने जो पिछले एक्सपीरियंस रहे, मैं क्या थी आज से 3-4 साल पहले और अब मैं क्या हूँ, मेरे विचारों में, मेरे व्यवहार में किस तरह तरीके का जो एक परिवर्तन है वो। दूसरा, मैं जो अभी सेकेंड जो अभी अनुष्ठान, मैं आपसे जुड़ी तो 2018 से हूँ, लेकिन मैंने जो अनुष्ठान अभी तक मात्र अटेंड किए हैं, दूसरा अनुष्ठान था मेरा ये वाला जो आपने अभी परसों किया है, तो उस अनुष्ठान से रिलेटेड भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं 2018 सितंबर या अक्टूबर में आपके पास आई थी, एंड उसके बाद नवंबर में जो कार्तिक मास का जो अनुष्ठान हुआ था तब आई थी। तो उस टाइम में एक ऐसी लड़की थी जो बड़ी अनसुलझी किस्म की, जिससे बात करने का सलीका नहीं आता था। बात करने का सलीका से मेरा मतलब किसी ऐसी शक्ति जो मेरे सामने है, आप जैसी शक्ति से बात करने, पता ही नहीं था बात कैसे करते हैं। गुरु होता क्या है, उस बात मतलब मैं समझ नहीं पाई थी उस चीज को। जुड़ तो गई थी, जुड़ने के बाद भी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई कि जो विश्वास है ना गुरु के प्रति, वो उस लेवल पे नहीं बना। क्यों? क्योंकि मैंने गुरु को उस रूप में समझ ही नहीं पाई। मैं इतनी मेरी बुद्धि का लेवल ही उस जगह का था ही नहीं कि मैं उस शक्ति, उस इंसान, उस आत्मा और उस ईश्वर से जुड़ी हुई उस इंसान को समझ पाऊं, उस इंसान के संपर्क में आकर मेरे जीवन में क्या क्या हो सकता है उन चीजों को समझ पाऊं। तो ऑब्वियस सी बात है, परमात्मा ने तो मुझे आपसे मिला ही दिया था, पर बात आती है बुद्धि मेरी कब जागृत होती है। चलो ये ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन को बेहतर करना चाहती थी। परमात्मा के प्रति मेरा विश्वास शुरू से रहा है, मेरी आस्था रही है, लेकिन वो ईश्वर को पता था कि उस आस्था में जब तक किसी ऐसी शक्ति का मेरे जीवन में ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी तो मैं उस आस्था के पथ पर अच्छे से नहीं चल पाऊंगी, मेरा जीवन सुखमय नहीं बन सकता। तो उसने मुझे आपसे रूबरू कराया, और मैं शुक्र करती हूँ उस ईश्वर का कि उसने मेरे लिए सोचा कि मेरा जीवन, और मेरा ही नहीं, मुझसे जुड़ा हुआ वो हर शख्स जो मुझसे करीब से जुड़ा हुआ है या मेरे जीवन में आगे जुड़ेगा, उन सबका भी जीवन बेहतर हो सकेगा मेरे आपके साथ जुड़ने से। ईश्वर ने मेरे लिए इतना लंबा सोचा, पर हम मूर्ख हैं, हम लोग इतने मूर्ख होते हैं, हम लोग ईश्वर की करनी को समझ ही नहीं पाते। तो आपसे जुड़ी, आपने मुझे जो छोटे छोटे मेरे को रेमेडीज बताई, पार्ट से रिलेटेड, कपूर के दीपक से रिलेटेड, मैंने करनी शुरू करी, लेकिन वो धीरे धीरे करते बीच में बड़ी ऐसी स्थितियां आती थी जब मुझे लगता था यार भगवान आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, ये नहीं हुआ मेरा काम, वो नहीं हुआ मेरा काम। तो मुझे मेरा विश्वास ईश्वर को धिक्कारने लगता था कभी कभी, यार ईश्वर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों, ऐसा हमेशा मैं बोलती रहती थी। इस बीच मेरे मन में बहुत बार उतार चढ़ाव आते थे कि यार मैं गुरु के साथ जुड़ी हुई हूँ लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, ऐसी बात भी आती थी मेरे मन में। लेकिन मैं नहीं जानती पिछले 2021 में
आई थिंक अप्रैल मई के बाद मेरे जीवन में धीरे धीरे अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा जागृत होने लगी, ऐसी मतलब जुड़ी तो मैं आपसे थी, आपके प्रति मेरा समर्पण था, लेकिन मुझे लगता है समर्पण जो होना चाहिए उस लेवल का नहीं था, जो लेवल का होना चाहिए, जो मैं अब महसूस करती हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले फोन नहीं कर पाती थी, आपसे मैं फेस टू फेस ऐसे बात नहीं कर पाती थी, मुझे लगता था मैं कैसे बात करूँ, मुझे शब्दों का चयन करना नहीं आता है। फिर धीरे धीरे समझ में आया, जिस तरह एक ईश्वर के लिए, जैसे मैं ईश्वर से बात करती हूँ, मैं ईश्वर पे अपना हक जताती हूँ, वो शक्ति भले ही मुझे देख रही है, मैं उसे नहीं देख पा रही, लेकिन सेम उसी तरह गुरु है मेरा। तो गुरु से मैं समझती हूँ, यदि मुझसे कोई पूछे कि गुरु क्या है, गुरु से आप क्या समझते हो, तो गुरु मेरे लिए मेरा पिता है, गुरु मेरे लिए मेरी माता, मेरा प्रेम, मेरा सखा, मेरा दोस्त, एवरीथिंग। मैं कहती थी लाइफ में ईश्वर एक ऐसा रिश्ता दे जो सब रिश्तों की कमी को पूरा कर दे। तो उस वक्त मैं मूर्ख थी उस वक्त मैं वो रिश्ता समझती थी कि किसी के इंसान में हो, लेकिन नहीं, एक रिश्ता जो सब रिश्तों की कमी को पूरा कर दे, वो इंसान का रिश्ता। मुझे नहीं पता ऐसे लोग इस दुनिया में होते नहीं होते, पर मुझे एक जो मिला, मुझे मेरे गुरु के रूप में आप मिले। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो क्या बड़ी बात होगी, लेकिन मैं दिन में काफ़ी समय आपके साथ कनेक्ट रहती हूँ, अपने विचारों के थ्रू, अपने वाइब्रेशंस के थ्रू, आश्रम से कनेक्ट रहती हूँ। एंड हो सकता है कि वो आप शायद उस चीज़ को महसूस कर पाते हो, बट मेरा ईश्वर जानता है कि मैं आपके लिए क्या और आश्रम के लिए क्या महसूस करती हूँ। तो मैं ऐसी अनसुलझी लड़की थी जिसके व्यवहार में, जिसको बोलना नहीं आता था, शब्दों किस तरीके से किससे बात करनी चाहिए। मतलब अब यहाँ मेरा बोलने का और समझने का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी से बात करने की तमीज नहीं थी। मतलब एक ईश्वर और गुरु के संपर्क में जब हमारी आस्था दृढ़ हो जाती है, तो इंसान का जीवन तो सुखमय होता ही होता है, उसकी व्यक्तित्व में भी मुझे लगता है काफ़ी बदलाव आते हैं, जो कि मेरे जीवन में आए। मैं इतना बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैं आप तक अपनी भावनाएं बता पाऊँ कि मैं क्या महसूस करती हूँ। ये बोलना तो बहुत दूर की बात है, ये सोचने और समझने की भी मेरे अंदर शक्ति नहीं थी। तो ये आपने मुझे दी, आपसे मुझे मिली है। और फिर रोना एक्चुअली भावुक हूँ, क्या करूँ, आपके साथ मेरा रिश्ता ही ऐसा हो गया कि मतलब मैं दूर बैठी हूँ फिर भी कनेक्ट हूँ इस तरीके से। शिट। और मैं बात करती हूँ अनुष्ठान की, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी। मैं जब इस अनुष्ठान में आई, सच बताऊँ तो गुरुजी मैं रात की सोई हुई नहीं थी, क्योंकि मुझे आपकी बात भी आती, पर मेरे पास समय ही नहीं था, मेरे पास ऑन द स्पॉट प्लान बन रहा था, और मेरा मन इतना डामाडोल हो रहा था। सिचुएशन एंड मोमेंट, लास्ट रात तक में मेरी एंड मोमेंट थी कि मैं किसी भी वक्त रुक सकती हूँ। मतलब ऐसी सिचुएशन थी, काल का चक्र मुझे आपके पास आने से ऐसे रोक रहा था, पर अंदर से ये भी था कि जागृति एक बार पहुंच गई तो सब ठीक हो जाएगा, एक बार पहुंची तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो शक्ति है मेरी मम्मी और मेरी बहन के जो आत्मविश्वास से भरे हुए शब्द थे, उन्होंने मुझे आखिर आश्रम लाकर ही छोड़ा। और आश्रम में मैं आने के बाद मुझे लिटरली बिल्कुल नहीं लगा कि मैं थकी हुई हूँ या मैं सोई हुई नहीं हूँ रात भर की। इवन हवन में भी मैं अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। मतलब आश्रम में जब तक मैं रही वो एनर्जी मेरे अंदर बरकरार थी, लेकिन आश्रम से जाने के बाद वो थोड़ा लूज हो गई, क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में अपने पिता के पास थी। तो जब बच्चा अपने पिता के पास होता है, अपने बाप के पास होता है, अपने गुरु के पास होता है, अपने ईश्वर के पास होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कैसे लो फील कर सकती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे अंदर मैं प्रभाव आगे क्या मेरे जीवन में सुख में होने वाला है, प्रभाव कैसे अच्छे होंगे, हवन मैंने जो कल आपका परसों अटेंड किया अनुष्ठान में, कैसा मेरा जीवन अच्छा बनेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उस हवन में बैठने के बाद मेरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का इस तरीके से प्रवेश हुआ, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मैं अपने चेहरे पर, अपने स्माइल में, अपने भाव भंगिमा में, अपने एक्सप्रेशंस में, अपने व्यक्तित्व में महसूस कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे लगता है टेंशन सबकी लाइफ में है, छोटी बड़ी, और चलती रहनी चाहिए वो टेंशन, लेकिन
उन टेंशन्स के होते हुए भी हमारा अपने गुरु, अपने ईश्वर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। आप मानेंगे नहीं गुरुजी, मैं जब आपसे बात करती हूँ और कहती हूँ मेरा ये काम करवा दो, ये काम नहीं हुआ गुरुजी, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा, और जब वो चीज़ नहीं हो पाती है तो पहले मैं ऐसा करती थी, या तुमने सुना नहीं, भगवान ने ऐसे ही करते मेरे साथ, ये वो फलाना टिमकना। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है नहीं, कोई बात नहीं, अगर मेरे गुरु ने चीज़ नहीं करी तो इसके पीछे कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा कि इसमें मेरी ही भलाई होगी। ये चीज़ जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव एनर्जी मुझे फिर से आउट नहीं होने देती है, मेरे दिमाग को ख़राब नहीं होने देती है। एंड इसी एनर्जी की वजह से मेरे व्यक्तित्व में मुझे और अच्छे चेंजेस लग रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप हो पास तो आप मुझे और बेहतर करोगे। तो अगेन आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी। बस मैं समझ नहीं आ रहा, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। तो ओम नमः शिवाय। आनंद आया मुझे यहाँ पे आके, मन शांत हुआ, थोड़ा सा विचलित था बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से, तो आज काफ़ी शांति मिली। ओम नमः शिवाय। मैं मेरठ से आई हूँ, पहली बार इस आश्रम में आई हूँ, भगवान शंकर आश्रम में, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, सुकून मिला। यज्ञ में शामिल हुए, साल की शुरुआत बहुत अच्छे नोट के साथ हुई है, और भगवान करे हम ऐसे ही आते रहें जल्दी जल्दी यहाँ पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम कपिल तोमर है, मैं मेरठ से आया हूँ सह परिवार। आज पहली बार मैं इस हवन में शामिल हुआ हूँ और मुझे बहुत ही शांति महसूस हुई है यहाँ पर पहली बार जीवन में। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस एक्सपीरियंस को पूरा नहीं शेयर कर सकता, बट हाँ, मुझे इससे ज़्यादा शांति आज तक कभी नहीं मिली। ओम नमः शिवाय। मैं मसूरी सुनील गोयल, पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप। अभी हवा में हैंग कर, मेरा ब्रदर है संजय कुमार गोयल। हवा में हैंग कर। हम तो अपने जीजा श्री जो है पवन कुमार गुप्ता, जो आपके हैं सदस्य, उनके साथ जो है पहली बार अपने आश्रम में आए। बहुत अच्छा लगा सर, स्वामी जी के दर्शन हुए हैं, और जो ये पब्लिक और ये अपना सबका वो स्वागत और वो चीज़ देखा है हमें बहुत अच्छा लगा सर। इससे है दूर दूर से जो है हमारे श्रद्धालु आ रखे हैं यहाँ हैं श्रद्धा के अंदर। ओम नमः शिवाय। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव